ओम शांति। 2 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है और अहिंसा के बल पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए याद में रहना है। याद में रहने के लिए बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें वर्षे का मालिक बनाने आया हूँ। जन्म मिलते ही आज बाबा ने वरदान दे दिया, आत्म अभिमानी भव, परमात्म अभिमानी भव। आत्म अभिमानी अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करो और सब धर्मों का त्याग करो। परमात्म अभिमानी भव, परमात्मा को याद करो। अभिमान अर्थात परमात्मा जो कहते हैं उसको अभी मानना है, केवल बोलना नहीं है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में सारा दिन रहेंगे तो हर कर्म ही हमें बंधन मुक्त बनाएगा और बाबा की याद दिलाएगा। और टीचर के संबंध से बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं और ज्ञान दे करके दैवी गुण वाला बनाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा देते हैं। और सतगुरु के संबंध से हमें श्रीमत देते हैं, कमल फूल समान बनो, फिर हमें जीवन मुक्ति में भेज देंगे, अर्थात साथ ले जाएंगे और हम जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाएंगे। तो आज बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से याद करेंगे। दूसरी विधि बताई, बाबा की महिमा करो, क्योंकि इस समय बाबा सर्वोदय लीडर है, पूरी सृष्टि पर दया करते हैं। बाबा बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, सच चित आनंद स्वरूप है। बाबा को ही कहेंगे श्री श्री 108 जगत गुरु। सारे टाइटल बाबा के हैं, जो बाबा के कर्तव्य सो हमारे कर्तव्य। तो इसी तरह आज बाबा के यथार्थ परिचय सहित बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। इसी योग से आत्मा के पाप दग्ध होंगे, विकर्म विनाश होंगे, अर्थात विकारी संस्कार हमारे खत्म हो जाएंगे, शुद्ध संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप के साथ वर्षे को भी याद करो। जब हम वर्षे को याद करते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण और शुद्ध संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल होंगे, पवित्र गृहस्थ धर्म होगा, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होगा और वहाँ पर कोई भी प्रकार का विकार नहीं होगा। वहाँ पर ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य होगा। सतयुग को फूलों का बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं दैवी गुण वाली होंगी। तो इसी तरह वो गुण आज हमारे अंदर इमर्ज होते जाएं, तब हम आत्मा श्रेष्ठ बनती जाएंगी। दूसरी श्रेष्ठ बनने की विधि बताई, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान बनने के साथ साथ बाबा ने ये भी बताया है कि स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जैसे ही कमल कीचड़ से न्यारा रहता है, बाप को तो बोल दिया नाम रूप से न्यारा, बाबा का तो नाम रूप देह से न्यारा है, लेकिन हमें घर गृहस्थ में रहते हुए बाप समान विकारों से न्यारा रहना है और अपने आप को हल्का रखना है बाबा की याद से और स्वयं का दर्शन करना है, क्योंकि बाबा ने बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज हमें समझा दिया है कि हम ही संगम पर ब्राह्मण बनते हैं, हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम ही भविष्य में देवता बनते हैं। हमारा ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम ब्राह्मण कुलभूषण है। तो इस स्मृति को इमर्ज करते ही पवित्रता के संस्कार आत्मा के अंदर आते जाएंगे। हम ही अभी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पूरे चक्र को याद करना है, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र,
अभी ब्राह्मण पने के संस्कार हम इमर्ज करेंगे तो पवित्रता की धारणा होती जाएगी। और स्वयं पर रहम करना है, कोई भी कमजोरी है उसे दिल शिकस्त नहीं होना, घृणा नहीं करनी है, और ज्ञान युक्त अपने पर रहम करके उस कमजोरी से दिल से वैराग्य करना है। तो हम उस दृढ़ता से अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करके पावन बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, श्रीमत ही हमें सुख देती है। तो श्रीमत है कोई भी आसुरी कर्तव्य नहीं करना है। एक बाप ने जो अमृत वेले से रात तक श्रीमत दी है उसको बुद्धि में रखना है, तभी हम सेवा कर सकेंगे। तो सेवा करने की विधि आज बाबा ने बताई। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, अपने तन मन धन से पवित्र बन भारत को पावन बनाने की सेवा करते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और बेहद का दिन बेहद की रात किसे कहते हैं, परमात्मा को नाम रूप से न्यारा क्यों कहा जाता है, इस तरह ज्ञान के गुह्य राज आज सबको समझाने की सेवा करनी है। ओम शांति।